पैसा लेकर के आप हाजीपुर आइए। मैं चुनौती देता हूं कि आप अगर इस तरह के प्रवृत्ति कार्यशैली से बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। बिहार ने मन बना लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव के पहले लेकिन जो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार चलता ही आ रहा है। कल रात जिस तरीके से तेजस्वी यादव का नाम आने लगा एक मर्डर केस में, उसके बाद आज आरजेडी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उसकी अध्यक्षता जो है वो राज्यसभा सांसद मनोज झा करते हैं और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। जिस तरीके से एक फ़ोन कॉल जो कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जिस तरीके से एक जो नंबर है वो नंबर पहले 2016 तक तेजस्वी यादव के नाम पर था, उसके बाद वो नंबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाता है और उस नंबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाद भी वो नंबर कहाँ जाता है नहीं जाता है इसकी कोई जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये नंबर अभी तक एक्टिव है। 2020 चल रहा है, 2016 में तेजस्वी यादव के पास वो नंबर था, लेकिन इस 4 साल में वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाद वो नंबर कहाँ जाता है। लेकिन बात जो है सबसे बड़ा कि इस फ़ोन कॉल से लगातार इस नंबर से जो फ़ोन है वो जा रहे हैं विधायकों की सीट को खरीद फरोख्त को लेकर रुपए की डिमांड किए जा रहे हैं उस फ़ोन से कि आप इतने रुपए लेकर आए इस जगह पे टिकट को लेकर, सीट के बंटवारे को लेकर। यानी कि ये जो नंबर है ये नंबर साफ तौर से आरजेडी का कहना था कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है विधायकों को बरगलाने के लिए। जिस तरीके से इस फ़ोन कॉल से लगातार कॉल जा रहे हैं कि आप आइए इस निर्धारित स्थान पर, इतने पैसे लेकर आइए इस सीट के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, आप सुने पहले। नंबर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था हमारे यहाँ से 2016 में विच्छेदित हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। और फिर जब हम बीएसएनएल से कहते हैं तो कहते हैं ये फोन कहीं भी नहीं है। तो फिर फोन कहां से जा रहा है इस नंबर से? ये देखिए 19 सितंबर को एक फोन गया सीतामढ़ी के हमारे टिकट के दावेदार को और कहा गया इतना पैसा लेकर के आप हाजीपुर आइए, लालगंज वाले रास्ते से आइएगा। फिर दूसरा इशारा कि 5 देश रकम मार्ग पे पहुंची, इतने पैसे लेके आइए। एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तरह अगर आप देखें, पहले मिस्ड कॉल जाता है, अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा। आपको मैं कहता हूं इस कॉल पे काम करके देखिए। अभी आप में से जो भी मेरे साथी हैं 0612 221 17 222 221 17 222 आप कॉल करिए। आपको आश्चर्य लगेगा, आप में से कोई कॉल करिए, मेरा फोन लगेगा जरा। आप उस नंबर को कॉल करिए, ट्रू कॉलर में तेजस्वी यादव लिख करके। ये क्यों हो रहा है? कोई भी आप चेक करो 0612 221 17 222 ट्रू कॉलर में तेजस्वी यादव। फोन डिस्कनेक्ट हुआ 2016 में, तमाम कागजात आपको दिखाया। उसके बाद ये बिहार सरकार के वन मंत्रालय को गया और वहां से भी ये 19 में डिस्कनेक्ट हो गया। ये फोन असल में कहां है? क्या सरकार के मुखिया और उप मुखिया ने यह तय कर लिया है कि अब इसी माध्यम से आप, क्योंकि चुनाव की हवा आपके खराब है, आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, आपके घर में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, कोई बाहर जाकर के बीजेपी के साथ लड़ रहा है, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहा है, आप साथ मिलकर बीजेपी से लड़ रहे हैं और पूरा बिहार आप दोनों से लड़ रहा है। तो आपने अब इस तरह के आपराधिक हथकंडे अपनाने शुरू किए। मैं बीएसएनएल को भी आपके माध्यम से कहता हूं, हमने चिट्ठी लिखी है और पूरा ब्यौरा मांगा है कि 3 महीनों में पहली बात ये बताओ कि ये फोन किसके पास है और इस फोन से कौन कॉल कर रहा है, तब जबकि ये डिस्कनेक्टेड फोन है, एक डिस्कनेक्टेड फोन। असल में मैं ये भी कह सकता था कि हम पुलिस की जांच कर रहे हैं। आपको बता रहा हूं, जैसे 19 सितंबर का बताया, अभी 3 अक्टूबर 7:47 शाम को, यानी हम बात कर रहे हैं 2 दिन पहले की शाम में मिस्ड कॉल जाता है। ये मुजफ्फरपुर के एक साथी है, वो भी टिकट के दावेदार थे, उनसे भी उसी तरह की मांग की जाती है। रास्ते बताए जाते हैं, फलाना गोलंबर पे आ जाओ, चुपचाप आना, ये रंग की गाड़ी दिखेगी वगैरह वगैरह। ये कौन करवा रहा है? चुनाव के दौरान
इस तरह के हत्याकांड, इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति, और ये सब ऑन रिकॉर्ड साथियों के माध्यम से रखा। अब आइए, मैं चुनौती देता हूं कि आप अगर इस तरह की प्रवृत्ति कार्यशैली से बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। बिहार ने मन बना लिया है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं इस तरह दुरुपयोग करके। अब आइए, बिहार पुलिस के बारे में मैं कोई टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है, इसलिए ये बात कह रहा हूं कि बिहार पुलिस के भूतपूर्व दो मुखिया किस दल की शरण में है, आप देख लीजिए। इसलिए दल की शरण में जाने से पूर्व उनके फैसले पर जब हमने ऐतराज किया, लोगों ने कहा नहीं। आज देखिए क्या होगा, दोनों उसी दल में है जो दल ढलान पे बिहार की राजनीति में। साथियों, फिर 1 अक्टूबर यही होता है, फिर किसी क्षेत्र में फोन जाता है, मिस्ड कॉल, वो कॉल बैक करता है, फिर उसको इशारा किया जाता है फलाने जगह आ जाओ। किसी को 20 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 50 लाख। ये आप और हम सोच भी नहीं सकते जिस स्तर पर इन्होंने बिहार की राजनीति को लाकर खड़ा कर दिया। और मैं फिर दोहराता हूं, इस तरह का निफेरियस डिजाइन, घटिया चीज, आपराधिक प्रवृत्ति बिना सत्ता प्रतिष्ठान, मुखिया उप मुखिया, मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी, उनके सलाहकार मंडली के लोग के बगैर संभव नहीं है। मैं फिर से एक बार बीएसएनएल को आपके माध्यम से चुनौती देता हूं। ये भी देखिए, हाल के ही दिनों का ये सारे कॉल डिटेल्स में आपको देना, और हमने तो अभी कॉल डिटेल्स मांगा है 3 महीनों का। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये बीएसएनएल से भी सवाल है, उनकी साख पे सवाल है, क्योंकि आप कहते हो ये फोन इंस्टॉल नहीं है। हमारे आवाज से, यानी कि रावली जी की आवाज से 2016 में विच्छेदित हुआ, उसके बाद ये 18 में वन विभाग को गया, और 19 में 18 मार्च को वन विभाग से भी डिस्कनेक्टेड हो गया, विच्छेदित हो गया। तो ये विच्छेदित फोन किससे संबंध बिठाता है? ये विच्छेदित फोन किसकी गोद में जाके बैठे? ये विच्छेदित फोन राजनीति का उपकरण बन गया। ये विच्छेदित फोन टेलीफोन महकमे के साथ सत्ता प्रतिष्ठान के बड़े लोगों के की कारगुजारियों को अंजाम देने का एक जरिया हो गया। मैं इसलिए आनंद फानंद में हमने आपसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार में एक जो हमारे नेता प्रतिपक्ष, जो गठबंधन दलों के नेता भी हैं, उन्होंने बदलाव का एक संकल्प लिया। चुनाव है, एक लहर है, एक अन्य मार्ग में चेहरा बदलने वाला है 10 नवंबर को। शायद वो चेहरा बदल जाने के डर से अब इस तरह की चीजों पर आ गए हैं, वो और उनके सखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है, लेकिन इन हथकंडों के बाद अपनी। तो आपने साफ तौर पे सुना, ये जो फ़ोन कॉल है और ये नंबर जो है, चुनाव से पहले एक बड़ा जी का जंजाल बन चुका है, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, क्योंकि विपक्ष अब इस मुद्दे पे सरकार को घेरने वाली है। जिस तरीके से उस फ़ोन कॉल्स का जो डिटेल्स है 2018 और 19 की बात कर रहे हैं संजय झा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाद वो नंबर कहाँ जाता है, इस नंबर के बारे में सरकार को बताना होगा। बीएसएनएल से भी उसने अपील की है कि इसकी जो लिस्ट है, इसकी जो रिकॉर्ड्स है, डिटेल्स है, पहले के सारे डिटेल्स देने होंगे, क्योंकि 2016 तक ये जो नंबर था ये तेजस्वी यादव के नाम से था, लेकिन बाद में उसके बाद नंबर जो है बदला जाता है और वो जो नंबर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाता है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाने के बाद वो नंबर किसके पास जाता है, इसका जो रिकॉर्ड अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, बीएसएनएल की तरफ से भी नहीं दिया गया है। यानी कि ये नंबर किसके पास है, और लगातार इस नंबर से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार है, उम्मीदवारों को फ़ोन किया जा रहा है, उन्हें उनसे पैसे का डिमांड किया जा रहा है, लगातार उन्हें बुलाया जा रहा है किसी निर्धारित स्थान पर टिकट को लेकर। यानी कि ये जो खरीद फरोख्त का सिलसिला है लगातार चल रहा है। सरकार से अब मनोज झा की तरफ से बहुत बड़ी अपील की गई है, बीएसएनएल की तरफ से भी, कि जितनी जल्द से जल्द जो है डिटेल्स दे। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पे आरोप भी लगाया है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का नाम इस सब में आ रहा है, और उसके बाद जो तेजस्वी यादव के नाम पे जो ये राजनीति की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय
तरीका है बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूती को पेश करने का, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जो है अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले गए हैं। जिस तरीके से लोजपा अब अकेले चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन एक तरफ अलग है, ऊपर से बीजेपी से उनका अनबन, कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हालांकि तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ने वाली थी, लेकिन मनोज झा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पे बहुत बड़ा हमला किया है। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।